नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जहानाबाद का वो वायरल वीडियो तो शायद हम सबने देखा ही है। एक पति है, वो अपनी पत्नी के लिए दरवाजा बंद कर देता है और बाहर हंगामा मच जाता है। आज हम उस वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उन सवालों की पड़ताल करेंगे जो शायद ही किसी ने पूछे हो। हाँ, मतलब आखिर ऐसा क्या होता है कि महीनों दूर रहने के बाद एक रिश्ते में ऐसी दरार आ जाती है। बिल्कुल। और जब सोशल मीडिया किसी का, कह सकते हैं, बेडरूम का झगड़ा चौराहे पर ले आता है, तो क्या सच में इंसाफ होता है या सिर्फ तमाशा होता है? या सिर्फ तमाशा? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक घटना नहीं बताते, वो आज के समाज का एक तरह से एक्सरे दिखाते हैं। एक तरफ एक बंद दरवाजा है और उसके पीछे छिपी एक अनकही कहानी, और दूसरी तरफ लाखों मोबाइल स्क्रीन्स हैं जहां उस कहानी का अपना अपना वर्जन लिखा जा रहा है। तो आज हम इसी बंद दरवाजे और खुली स्क्रीन के बीच के फासले को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी का जो सेटअप है वो बहुत सीधा है। एक पति जो रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 से 11 महीने विदेश में काम करके लौटा है। हाँ, एक लंबा समय, बहुत लंबा। तो जाहिर है उम्मीद एक खुशनुमा रीयूनियन की होगी, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। वो घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को अंदर आने से मना कर देता है, दरवाजा बंद। मेरे लिए तो पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं लगता। नहीं, ये एक तरह का पब्लिक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। ये एक परफॉर्मेटिव एक्ट है, एक ऐसा काम जो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबको दिखाने के लिए किया गया है। अच्छा। घर का दरवाजा बंद करना, वो भी पत्नी के लिए, ये कहने जैसा है कि इस रिश्ते में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये बात सब जाने। हाँ, ये निजी अपमान को सार्वजनिक बनाने का पहला कदम था, और ये कदम पति की तरफ से उठाया गया। यहाँ क्रूरता सिर्फ दरवाजा बंद करने में नहीं है, बल्कि उसे इस तरह सबके सामने करने में है। और पत्नी की प्रतिक्रिया वो भी उतनी ही सार्वजनिक थी। वो चुपचाप वहां से नहीं गई। उन्होंने उस बंद दरवाजे के बाहर ही एक तरह से मोर्चा खोल दिया। हंगामा हुआ, भीड़ जमा हो गई। एक नजरिए से देखें तो ये सामाजिक दबाव बनाने की एक रणनीति लगती है। हाँ, एक नजरिए से एक रणनीति लगती है, बिल्कुल। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या ये महज एक हताश इंसान की प्रतिक्रिया नहीं थी? मतलब जिसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। एग्जैक्टली। रणनीति में एक तरह की सोची समझी प्लानिंग होती है, जबकि ये एक्शन, ये शायद सिर्फ एक भावनात्मक आवेग का नतीजा हो। सही बात है। जब आपके लिए आपके ही घर का दरवाजा बंद हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? सड़क पर बैठ जाना शायद उस वक्त का सबसे स्वाभाविक रिएक्शन हो। तो ये शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा शायद बेबसी का प्रदर्शन था। मेरे ख्याल से तो यही था। और इसी हंगामे के बीच पुलिस की एंट्री होती है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई एक आदमी अपनी पत्नी को घर में नहीं घुसने दे रहा, पुलिस आई है तो कुछ एक्शन लेगी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इसे निजी विवाद या घरेलू झगड़ा मानकर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा क्यों? कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी और जटिल सवाल है। भारतीय कानून में सिर्फ दरवाजा बंद कर देना वो अपने आप में शायद एक संज्ञेय अपराध, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में न आए। अच्छा। जब तक कि पत्नी ये साबित न कर दे कि उसके पास रहने की कोई और सुरक्षित जगह नहीं है और ये उसे बेघर करने की नीयत से किया गया है। तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करने से बचती है। हाँ, क्योंकि ये सिविल नेचर का विवाद ज्यादा लगता है। मतलब क्रिमिनल से ज्यादा सिविल। बिल्कुल। पुलिस की पहली कोशिश होती है मध्यस्थता की, मीडिएशन की। वो दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत करे या मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूएल्टी का आरोप लगाए, तब मामला बदल सकता है। लेकिन मौके पर ये तय करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, कि ये लंबे समय से चल रही प्रताड़ना का हिस्सा है या एक सामयिक झगड़ा। इसीलिए वे इसे निजी विवाद का लेबल लगाकर एक तरह से अपनी कानूनी सीमाओं में ही काम करते हैं। वो मध्यस्थ बन सकते हैं, जज नहीं। तो मतलब कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, वो धीमी है, वो सबूत मांगती है। हाँ। लेकिन एक और अदालत थी जो उसी वक्त अपना फैसला सुना रही थी। सोशल मीडिया की अदालत। बिल्कुल। किसी ने इस पूरे ड्रामे का वीडियो बना के अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। और यहीं से मामला उस दायरे में पहुंच जाता है जिसे समाजशास्त्री डिजिटल विजिलेंटिज्म कहते हैं। डिजिटल विजिलेंटिज्म, ये क्या होता है? थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है जब आम लोग कानून या सिस्टम का इंतजार किए बिना खुद ही सोशल मीडिया पर किसी को दोषी ठहराकर सजा देने लगते हैं। लोगों को लगता है कि सिस्टम फेल हो रहा है तो वो इंटरनेट को ही अपनी अदालत बना लेते हैं। और इस केस में भी यही हुआ। बिल्कुल यही हुआ।
वीडियो वायरल होते ही हजारों लोग जज बन गए। कोई पति को गालियां दे रहा था, कोई पत्नी के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। और ज्यादातर लोग बिना पूरी बात जाने अपना फैसला सुना रहे थे। हाँ। लेकिन क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू नहीं हो सकता? कई बार तो ऐसे ही वायरल वीडियो की वजह से अधिकारियों पर दबाव बनता है और कार्रवाई होती है। शायद उस महिला को लगा हो कि इससे उसे मदद मिलेगी। देखिए, ये एक दो धारी तलवार है। हाँ, ये सच है कि सोशल मीडिया का दबाव कई बार सोते हुए सिस्टम को जगा देता है। राइट। लेकिन रिसर्च बताती है कि इससे अक्सर समाधान नहीं बल्कि पक्षों का ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है। मतलब लोग दो टीमों में बंट जाते हैं। बिल्कुल। पति की टीम और पत्नी की टीम बहस मुद्दे से भटककर व्यक्तिगत हमलों पर आ जाती है और जो न्याय की प्रक्रिया है वो शोर में कहीं खो जाती है। आप इस मामले में ही देखिए, क्या उस वीडियो से पत्नी को घर में एंट्री मिली? नहीं। क्या पति पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? नहीं। तो असल में हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि एक निजी त्रासदी एक पब्लिक एंटरटेनमेंट का साधन बन गई। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इन सभी स्रोतों से गायब है। वो सवाल जो इस पूरे विवाद की जड़ है। आखिर उन 4 से 11 महीनों में ऐसा क्या हुआ? सही बात है। एक आदमी जो इतने समय बाद घर लौट रहा है, वो इतनी नफरत लेकर क्यों लौटा? हमारे स्रोत इस पर चुप हैं। लेकिन क्या हम कुछ तार्किक अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये इस मामले का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम लंबी दूरी के रिश्तों मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के मनोविज्ञान को देखते हैं तो कई पैटर्न सामने आते हैं। जैसे कि पहली और सबसे आम संभावना होती है आर्थिक मामलों पर विवाद। पैसे को लेकर। हाँ, हो सकता है पति बाहर से पैसा भेज रहा हो और उसे लगे कि पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ या उसे लेकर कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो। पैसा अक्सर रिश्तों में भरोसे का प्रतीक होता है और जब वो भरोसा टूटता है तो रिश्ते की नींव हिल जाती है। ये एक बहुत व्यावहारिक वजह लगती है। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना, जो शायद ज्यादा भावनात्मक है, वो है बेवफाई का शक। अच्छा। चाहे वो सच हो या सिर्फ एक वहम। जब आप हजारों मील दूर होते हैं तो छोटी छोटी बातें, एक मिस हुई कॉल या सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर, शक का बीज बो सकती है। हाँ, और इतने महीनों में ये शक बढ़कर एक यकीन में बदल सकता है। तो घर लौटते ही दरवाजा बंद कर देना, ये एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती है जिसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और क्या कोई ऐसी वजह भी हो सकती है जिसका किसी बाहरी व्यक्ति से लेना देना ना हो? मतलब सिर्फ उन दोनों के बीच कुछ बदल गया हो? हाँ, और ये तीसरी संभावना शायद सबसे ज्यादा दुखद है। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल ड्रिफ्ट या भावनात्मक अलगाव कहते हैं। इमोशनल ड्रिफ्ट। कभी-कभी लंबी दूरी दो लोगों को चुपचाप अलग-अलग दिशाओं में बढ़ा देती है। वे फोन पर बात तो करते हैं, लेकिन असल में उनकी जिंदगियां, उनके अनुभव, उनके दोस्त सब अलग हो चुके होते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता। उन्हें लगता सब ठीक है, लेकिन जब वे महीनों बाद मिलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वो पुराना कनेक्शन वो खत्म हो चुका है। हो सकता है पति को घर लौटकर ये महसूस हुआ हो कि अब वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता और उसने इसे खत्म करने का ये सबसे कठोर तरीका चुना। मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई एक विलेन ही हो सकता है बस समय और दूरी ने अपना काम कर दिया हो। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इन सब के बाद, इस पूरे हंगामे, पुलिस, वायरल वीडियो और डिजिटल अदालत के बाद आखिर हुआ क्या? और यहीं कहानी वापस जमीनी हकीकत पर आ जाती है। अंत में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, पत्नी अपने मायके चली गई। बस इतना ही? हाँ। मतलब इतना सब होने के बाद नतीजा वही निकला जो शायद बिना किसी हंगामे के भी निकलता। बिल्कुल। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो तूफान सोशल मीडिया पर आया था, असल दुनिया में उसका नतीजा एक बहुत ही पारंपरिक और शांत समाधान में निकला है। पत्नी का अपने माता पिता के घर जाना, जो हमारे समाज में अक्सर ऐसे वैवाहिक विवादों का एक अस्थायी या स्थायी पड़ाव माना जाता है। सही बात है। इससे ये पता चलता है कि हमारी सामाजिक और कानूनी प्रणालियां वायरल ट्रेंड्स की दुनिया से कितनी अलग हैं और अपनी धीमी गति से काम करती हैं। मतलब सोशल मीडिया की अदालत का फैसला असली दुनिया के दरवाजे नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकता। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? हमने जहानाबाद की घटना को देखा, जहां एक पति पत्नी का झगड़ा एक सार्वजनिक प्रदर्शन और फिर एक वायरल वीडियो में बदल गया। हमने ये भी देखा कि कैसे निजी और सार्वजनिक के बीच की जो रेखा है वो एक स्मार्टफोन के कैमरे से पूरी तरह मिटाई जा सकती है।
और ये हमें उस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जब निजी झगड़े इस तरह सार्वजनिक हो जाते हैं तो क्या इससे सच में किसी को न्याय मिलता है या ये सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है, जहां लोगों को अपनी राय देने और मनोरंजन के लिए एक नया विषय मिल जाता है? बिल्कुल। क्या उस महिला के दर्द का सार्वजनिक प्रदर्शन होने से उसे कोई राहत मिली या उसका दुख और बढ़ गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है। शायद नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जो इन स्रोतों से अनुत्तरित है वो वही है, आखिर उन 4 से 11 महीनों में ऐसा क्या हुआ था? हमारे पास कहानी की शुरुआत है यानी बंद दरवाजा, और अंत है यानी पत्नी का मायके जाना, लेकिन बीच का हिस्सा जो सबसे जरूरी है वो गायब है। वो कहानी गायब है। शायद असली कहानी उस बंद दरवाजे के पीछे नहीं बल्कि उस लंबे इंतजार में, उन महीनों की खामोशी और दूरी में छिपी है जिसके बारे में हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे।